आज हम आए हुए हैं नजफगढ़ के साईं बाबा मंदिर में। जैसा कि हमने आपको कहा था, बाबा के जो भक्त हैं वो देश के सभी कोने कोने में हैं और सभी लोग शिरडी भी जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके हर जगह साईं बाबा के मंदिर बने हुए हैं। और आज जिस मंदिर में आए हुए हैं ये भी दिल्ली के एक पुराने साईं बाबा के मंदिरों में से एक मंदिर है। और यहाँ पर हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से, जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट भी हैं और इस मंदिर से शुरू से जुड़े हुए हैं। उनसे जानकारी लेंगे इस मंदिर के बारे में। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा इस मंदिर के विषय में कि कितने वर्ष हो गए इस मंदिर को बने हुए। मंदिर का निर्माण कंप्लीट हुआ था मार्च 1987 में, और इसका जो भूमि पूजन है मंदिर के निर्माण करने के लिए वो हुआ था 1985 में। तो ये 1.5 सवा साल में मंदिर कंप्लीट हो गया था। आज की जो संरचना है इसकी वैसा नहीं था। एक छोटा सा मंदिर था जिसके खिड़की दरवाजे भी नहीं लगे थे, फर्श भी नहीं था, केवल बेयर शेल था। बेयर शेल का मतलब है छत थी, दीवारें थी और फर्श भी नहीं था। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो साईं बाबा ने एक दिन मिसिज चतुर्वेदी, जिनकी के ये एक तरह से प्रेरणा से शुरू हुआ ये, उनको सपने में साईं बाबा दिखलाई दिए। उन्होंने कहा कि मैं जयपुर में हूँ और मुझे ले आओ यहाँ। तो मैं मिसिज चतुर्वेदी, उनके हस्बैंड जो यहाँ एसडीएम थे श्री जीएस चतुर्वेदी, हम तीनों मिल के वहाँ गए। 2 दिन तक घूमते रहे, इधर से उधर उधर से उधर। बहुत से हमने विग्रह देखे, लेकिन जो मिसिज चतुर्वेदी जी को सपनों में दिखलाई दिया था वो विग्रह नहीं मिला। तो हमें किसी ने कहा कि एक यहाँ पर जोशी जी हैं, आप उनके यहाँ देख लो, उनके यहाँ भी एक विग्रह अभी अभी बना है। और वहाँ गए तो वो जैसे ही उन्होंने, जोशी जी ने बाबा के विग्रह से कपड़ा उठाया तो वो तो पैर पकड़ के बाबा के रोने लग गई। कहने लगी कि भैया यही जो है ना मुझे दिखाई दिए थे और यही ले जाने हैं। बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बतलाता हूँ कि उन्होंने कहा कि ये तो ऑलरेडी हम इसका बयाना ले चुके हैं और ये 90,000 की मूर्ति है। ये विग्रह किसकी नौछावर 90,000 है। हमने कहा भैया देखो जोशी जी, हमारे पास तो 40,000 हैं और विग्रह यही जाएगा। तो कहने लगे क्या बात कर रहे हो, मैं तो इसको वहाँ बम्बई के पास की कोई जगह बताई थी, अभी याद नहीं आ रही, कि वहाँ के लिए तो बुक है। हमने कहा देखो जोशी जी, भाभी जी ने कह दिया ये लेके जाना है, हम यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं पाएंगे, यहीं हमें दुख आपको कष्ट देंगे, विग्रह यही लेके जाना है और 40,000 में लेके जाना है। चलो एक दिन रहे हम वहाँ। फिर वो कहने लगे कि अच्छा 40,000 ये दे दो, 5,000 इसके पैकिंग के वापस वहाँ पर भिजवाने के नजफगढ़ दे दो। हमने हाँ कर ली, एडवांस दे दिया, सब काम कर दिया। बाबा यहाँ आ गए। जब यहाँ आए तो यहाँ कच्चा, तो मैंने आपको बताई था कि फर्श था नहीं, बिल्कुल कच्चा था। और यहाँ पर जो है कीचड़ बहुत थी, वो भराव भरते हैं ना जो, उसकी वजह से कीचड़ बहुत थी। लेकिन अब, और जो भगत थे बाबा के पुराने, वो बुजुर्ग लोग थे। अब ये बाबा जी यहाँ कैसे पधारे हैं, देखो हमने तो बिल्कुल सामने देखा है
कि बाबा जी जिस उसमें आए थे उसमें धक्का लगाते रहे, वे बुढ़े बुजुर्ग लोग, हम भी लगाते रहे और जो थे, और बाबा जी यहाँ आ गए। पहले बाबा जी वहाँ आगे थे, यहाँ इस वक्त शिव परिवार है। आप यकीन नहीं करोगे कि जब बाबा जी को बिठाया गया तो नीचे कोई भी नींव नहीं थी, कोई प्लेटफार्म नहीं था, कोई भी थड़ी नहीं थी। उसी मिट्टी के ऊपर बाबा जी को बैठा के उनकी स्थापना करके प्राण प्रतिष्ठा कर दी, और 7 मार्च को यहाँ पर भक्तों के लिए बाबा के मंगल दर्शन करने के लिए ये मंदिर खुल गया। सर आपने 7 मार्च बोला, कौन सा साल 7 मार्च? 7 मार्च 1987 को इसको खोल दिया गया। उसके बाद अपने आप ही पैसों की यहाँ बारिश होने लगी। कोई 10,000 दे गया, कोई 5,000 दे गया, किसी ने 40 कट्टे सीमेंट के भिजवा दिए, किसी ने 1 ट्रक रेती का, बदरपुर का। यहाँ फिर काम चल गया, और 1 साल में यहाँ फर्श भी लग गया, दरवाजे भी लग गए, सब काम बढ़िया हो गया बाबा की कृपा से। तो यहाँ चारों तरफ ना कोई बाबा को जानता नहीं था। 1-2% लोग थे जो बाबा को जानते थे, बाबा के बारे में उनको पता था। यह तो बड़ी दिक्कत हो गई, मंदिर तो खुल गया और भगत जो है वो आए नहीं, बहुत कम भगत जो थे वो आए। तो हम बाहर खड़े होकर के कहते भाई बाब प्रसाद ले लो। प्रसाद का हमारे में, हम लोगों में बहुत ज़्यादा अच्छी भावना है। तो प्रसाद लेना आते तो पंडित जी कहते दर्शन कर लो, दर्शन करके चले जाते। तो यहाँ पर फिर लग रहा था ठंडे पानी का, पानी वानी पी गया, बैठते लोग बाग, धीरे धीरे करके लोग आने लगे। फिर जो कुछ मेरे से पूछा, डॉक्टर साहब इस मंदिर में हम जा सकते हैं? हमने कहा भाई ज़रूर जा सकते हो, ये तो मंदिर ही आप लोगों के लिए है, यहाँ तो जात पात का, ऊंच नीच का कोई भेदभाव ही नहीं है। कहने ये प्रसाद क्या लेके चलें? भाई हमने कहा कि प्रसाद में आप प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मीट, मतलब ऐसा ना हो, बदबू नहीं हो, अच्छा शुद्ध परिवार ले चलो। चाहे आप पतासे ले जाओ, चाहे आप भुने हुए चने ही ले जाओ, लेकिन सब कुछ शुद्ध होना चाहिए। तो वो भी बात हो गई। फिर वो कहने लगे कि हम यहाँ पर घुड़चढ़ी कर सकते हैं। तो मैंने कहा घुड़चढ़ी करो। फिर आई बात कि भाई हम यहाँ संटी खेल सकते हैं, संटी खेल लो। तो बस बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब ये हालत है कि यहाँ हर बृहस्पतिवार को 7-8 हज़ार भक्त जो है बाबा के चरणों में आते हैं, बाबा का मंगल आशीर्वाद लेके जाते हैं। देखो एक बात तो है, चमत्कार के बिना कोई नमस्कार नहीं होता। बाबा के चमत्कार यहाँ इतने हैं कि उसकी वजह से जब भी कोई फंक्शन होता है, जब भी कोई फंक्शन होता है, लाखों आदमी, लाखों भगत यहाँ आते हैं। पूरी रोड जाम हो जाती है 2-2 किलोमीटर तक, और यहाँ बाबा का मंगल आशीर्वाद लेकर के बड़ी खुशी से बाबा का भोग लेकर के खा करके और यहाँ से जाते हैं। जब आप 1987 में गए थे बाबा की मूर्ति लेने के लिए जयपुर, उससे पहले कभी आप शिरडी या बाबा के बारे में सुना था आपने? देखो जी, मैंने तो नहीं सुना था, लेकिन क्योंकि मेरे दोस्त जो थे श्री GS चतुर्वेदी जी जो SDM थे यहाँ पे, वो मुझे बताते थे कि लोधी रोड में बाबा का मंदिर है और वहाँ पर हमारे साथ ये चमत्कार हुआ और हम वहाँ जाते हैं। बस इतना ही पता था। बहुत पहले, बहुत पुरानी बात है, तब हम बॉम्बे गए थे तो हर एक टैक्सी में बाबा का विग्रह लगा हुआ, हर एक टैक्सी। हमने कहा भाई ये कहने लगे शिरडी के बाबा हैं, जो मांगो देते हैं। अच्छा भी हुआ। तो इसलिए हमने ये लगा। मेरा पर्सनली कोई वो नहीं था। अब यही यहाँ आ गए, सेवा मिल गई, तो अब तो आप समझते ही हो कि भाई अब ये और हम एक ही हैं।
अच्छा सर, जब शुरू में आपने बताया मंदिर एक छोटा सा मंदिर था, आज अगर मैं बात करूं तो मंदिर कितने हज़ार स्क्वायर फीट में हो गया, कितना बड़ा मंदिर बन गया है? नहीं, उस वक्त तो 500 गज में था ये, उसके स्क्वायर फीट 4500 स्क्वायर फीट लगा लो। और आज ये जो है 3500 गज में है। उसके 3500 इंटू 3 कर लो, इतना है। उस वक्त ये एक मंजिल था, अब ये इसका एक हिस्सा तो 4 मंजिल है, वो एक हिस्सा जो है जिसमें बाबा बैठते हैं ये है। इसके ऊपर एक मंजिल और है, वहाँ पर विष्णु भगवान, हनुमान जी महाराज, राम दरबार, कृष्ण दरबार, माता रानी, शिवजी भगवान, भोले शंकर वो हैं। एक और यहाँ पर बराबर में है जो हॉल, उसमें भी सब देवी देवता जो है वो विराजमान हैं। सबकी रोज़ाना अच्छी तरह से सेवा होती है, भोग लगता है, प्रसाद होता है, आरती होती है। सब यहाँ जो है विधि विधान पूर्वक चल रहा है। अब तो ये मंदिर क्या, अब तो ये तीर्थ हो गया असली मायने में। आप सभी की जानकारी के लिए ये बताना आवश्यक है कि ये संस्था श्री शिरडी साईं प्रचार समिति रजिस्टर्ड के नाम से धार्मिक संस्था और पब्लिक बेनिफिट के लिए ये रजिस्टर्ड है। इसमें 5 पदाधिकारी हैं, प्रधान, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर, जो अपना कार्य बड़ी बखूबी कर रहे हैं। भंडारे का भी बहुत इंतजाम है, बेसमेंट है बहुत बड़ी, वहाँ बैठ कर के भंडारा खाओ, बाँटो। पूरे नजफगढ़ क्षेत्र में क्या, दूर दूर में इसकी ख्याति है कि बाबा के चरणों में जाओगे, मंगल आशीर्वाद पाओगे और आपका काम जो है वो तुरंत बन जाएगा। जो जिस भावना से आएगा उसका उसी भावना से ही बाबा कल्याण कर देंगे। बिल्कुल सत्य है ये। मुझे तो 36 साल हो गए यहाँ बाबा के चमत्कार देखते हुए। अच्छा सर, यहाँ पे हम ये देख रहे थे, बाबा की एक धुनी भी बनी हुई है और एक पालकी भी है, और इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? ये पालकी जो है, ये शिरडी में भी पालकी बाबा की निकलती है, और यहाँ भी हर थर्सडे को शाम को 8 बजे पालकी बाबा की यहाँ पर नगर परिक्रमा के लिए निकलती है। बड़ी धूमधाम से, गाजे बाजे से, बड़े भगत होते हैं, बाबा के जयकारे लगाते हुए ये पालकी निकलती है। इस पालकी का यही है कि ये सिंबॉलिकल है। विशेष चीज़ जो है वो यहाँ है द्वारका माई। द्वारका माई में निरंतर 24 घंटे धूना चलता रहता है। उसको धूना भी कहते हैं, उसको धूनी भी कहते हैं। वो निरंतर चलती रहती है 24 घंटे, और उसी से ही उदी प्राप्त होती है। बड़ी पवित्र जगह है, और ये धूनी जो है इसके बहुत चमत्कार है। कभी आए तो आप लोग तो यहाँ देखें, और जो हम लोग धूनी से जो निकलती है उदी, उसके बहुत चमत्कार हैं। वो हम यहाँ निःशुल्क सबको बांटते हैं, और वैसे भी हमने कई जगह रखी हुई है। सो व्यूअर्स, आपने सुना नजफगढ़ मंदिर के बारे में, कैसे ये मंदिर एक सपने से शुरू हुआ, फिर उसके बाद एक कमरे में बना, और आज ये इतना बड़ा और भव्य मंदिर बन चुका है। और यहाँ पर जैसे गुप्ता जी ने बताया कि बहुत सारे भक्त आते हैं, और थर्सडे को तो 7-8 हज़ार भक्त यहाँ आते हैं, और ये दिल्ली के बड़े मंदिरों में अब गिना जाने लगा है। और ये सब बाबा की कृपा और उनके आशीर्वाद से है, और इसी तरह से हम बाबा से प्रार्थना करते रहेंगे कि वो सदैव अपने भक्तों पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। अब आपसे विदा लेते हैं।